नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है ना, तो ये वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि आज मैं लाया हूँ वो सवाल जो पेपर में सीधा छपने को मिलेगा। चलो देखते हैं और परखते हैं आपने कितनी तैयारी कर रखी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2025 से इसका एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट होने वाला है। मैं वही सवाल लेकर आया हूँ जो पूरा एक्यूरेसी के साथ करवाऊंगा और पेपर में फंसने वाले हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आखिर तक देखना, फिर खुद कहोगे भाई ये तो सच काम का सेशन था। चलो भाई, अगर आपने इस टेस्ट को लगभग देख लिया और मैं यहाँ पर 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर आपने उसमें से लगभग 30-35 क्वेश्चन भी राइट कर दिए तो आपका काम बन जाएगा, रेलवे ग्रुप डी तुम्हारे नाम हो जाएगा। और तैयारी जानदार रखना, शानदार रखना। अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर से पहले वायरल हो रहे हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही जानदार शानदार सवाल लेकर आया हूँ। अगर तुमने इन्हें नहीं देखा तो बाद में मत मत पछताना और मत कहना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं जीके जीएस एग्जाम वाला धमाका। यहाँ पर अपना पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो होने वाला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के निर्माता जो निर्माणकार था ना, उनका नाम बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको, वो जिस संविधान का जो निर्माण किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान का संशोधन कितने वर्षों में बना था? जो संविधान बना दिया गया था ना, वो उसको बनने में कितना समय लगा था? तो लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। साथियों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, दमदार सवाल लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, इसमें है संविधान की प्रस्तावनाओं में कौन सा शब्द नहीं आता है? तो ध्यान रखना, साम्यवाद नहीं आता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावनाओं में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान का भाग 3 है ना, जो किससे संबंधित है? तो भाग 3 के बारे में पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है साथियों, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में शुरू होते हैं? मौलिक अधिकार है ना, जो किस अनुच्छेद के तहत शुरू होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है साथियों पूछा गया है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है साथियों? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार साथियों? तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है साथियों? अगर आपको पता है ना, तो साथ में साथ कमेंट भी जरूर करते जाना। और तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। अगला है साथियों, संविधान की प्रस्तावनाओं को जो कि किस संशोधन के द्वारा बदला गया है? संविधान की प्रस्तावनाओं को किस संशोधन के द्वारा बदला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया है। अगला है साथियों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, इसमें क्या आता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सूची और उसके बाद है संघ सूची
उसके बाद है समवर्ती सूची से संबंधित है। मतलब संविधान की कौन कौन सी सूचियाँ हैं ना, जिसके अंदर राज्य, संघ और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छे से देखना और लगातार सेशन पर बने रहना। क्वेश्चन है अगला, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, यही प्रश्न हर बार आता है कि भारत का जो संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा का जो पहला बैठक हुई थी ना, पहली बैठक कब हुई थी। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें पहला अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था या फिर सच्चिदानंद थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन स्थिति का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी होता है, बी होने वाला है। अगला है साथियों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। जो शिक्षा है ना उसका अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 21A में आता है। ठीक है, अगला है दल बदल कानून किस अनुसूची में है। तो दल बदल जो कानून है मेरे भाई वो 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ना वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के लगभग संसद के 2 सदन होते हैं बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है साथियों, इसमें कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावनाओं में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है। प्रस्तावना होती है ना उसमें गणराज्य जो शब्द है ना उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है निर्वाचित सरकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है आप भी साथ में साथ बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार मिलता है। तो अनुच्छेद किसके तहत ये समानता का अधिकार देता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखना और ध्यान देना, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो कितने वर्ष का होता है। तो लगभग 6 वर्ष का होता है साथियों। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। ध्यान रखना, भारत का पहला उपराष्ट्रपति है ना जो कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो बता देना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको मैं बता दूं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे साथियों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं मेरे भाइयों। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना वो किससे संबंधित है मेरे साथियों। अगर आपको पता है ना तो साथ में साथ बताते जाना। तो ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज। जो प्रथम जो पंचायत कहाँ बनी थी, राजस्थान में बनी थी। और राजस्थान में कहाँ बनी थी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी। कब बनी थी, ये लगभग 1959 के तहत बनी थी। ठीक है साथियों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखना। अगला साथियों, मूल कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 42 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है साथियों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 29 है। इसमें कहा गया है भारत में आपातकाल कितनी अवस्थाओं में होता है। तो तीन लगभग तीन अवस्थाओं के तहत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है संविधान के भारत के संविधान की संरचना किसने तैयार की थी। तो भारत के संविधान की जो संरचना है ना, ये ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा के द्वारा तैयार की गई थी। अगला है साथियों भारत का संविधान किस प्रकार के सरकार का समर्थन करता है। भारत भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है। तो मैं बता दूं आपको, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तहत समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 25 उच्च न्यायालय 2024 तक थे। अगला है लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य होता है ना, उनकी संख्या कितनी है। तो पूछा गया है कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य हो ना, वो 552 होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों बताना कि भारत में सबसे बड़ी पंचायती इकाई कौन सी है। तो जिला परिषद इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रस्तावना में किस अनुच्छेद में दी गई है। प्रस्तावना किस अनुच्छेद में दी गई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखना मेरे भाइयों, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य हैं। साथियों अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है ना, तो रेलवे ग्रुप डी कोई भारी एग्जाम नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप रिवीजन करते रहे ना, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जनता द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको कौन नियुक्त करता है मेरे भाइयों। तो ध्यान रखना आपको बी राष्ट्रपति इसका उत्तर होने वाला है। आप भी अच्छे से क्वेश्चन के उत्तर देने में समर्थ होंगे। मेरे को विश्वास है आपके ऊपर कि आप हर क्वेश्चन का एक आंसर कमेंट कर रहे होंगे और बता रहे होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाइयों संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एक ही सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है जो संविधान है ना, संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का उल्लेख मिलता है। तो 8वीं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको साथ साथ में साइंस भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर साइंस भी बहुत ही अच्छी पूछी जाती है, अच्छी लेवल की एनसीईआरटी लेवल की पूछी जाती है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आपको सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। जो भारत में नागरिक होते हैं ना, इन नागरिक को रहने के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मैं आपको बता दूं लोक जो सभा का कार्यकाल लेता है ना, कार्यकाल वो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है मेरे साथियों, तो वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों 86 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वह मेरे भाई किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से संबंधित है साथियों। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको रेलवे में मैथ भी अच्छी लेवल की आती है, तो आपको मैथमेटिक्स की भी अच्छी तैयारी करनी है साथियों। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत में संविधान जो दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों हर साल 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ये लागू हुआ था। अगला है संविधान सभा में कितनी महिलाएं कितनी थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो मेरे भाई यहाँ पर लगभग ये मैं आपको बता दूं 11 महिलाएं उस समय एड थी संविधान सभा में। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो मेरे भाई राज्य नीति से संबंधित है। ठीक है साथियों, किससे संबंधित है? राज्य नीति से संबंधित है साथियों। ठीक है। अगला है अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राज्यपाल है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? अगर आपको पता है तो आप ही साथ साथ में बता देना। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर साथियों। कौन है? राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ना, आयु सीमा, वो कितनी होती है साथियों? तो वो 35 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे जो लंबा अनुच्छेद है ना, वो 370 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? 370 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला है साथियों, क्वेश्चन में बताया गया है कि संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रस्तावित है? तो भारत का संविधान नाम कौन से देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साथियों, आपको इसके साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ना है। रीजनिंग भी लगभग अच्छी मॉडरेट हार्ड नहीं आती, मॉडरेट लेवल की आती है, लेकिन साथ साथ में आपको रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। आपको चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे, तभी आपकी रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट मजबूत करने से आज दिन तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको चारों सब्जेक्ट ही कंप्लीट करने होंगे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है, प्रस्तावनाओं में कुल कितने शब्द हैं? प्रस्तावनाओं में कुल कितने शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? देश क्या है? तो ध्यान रखना, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने वाला है साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के जो संविधान में लगभग 448 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, कितना है? 448 करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, तो 448 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल में जो सौंदर्य का ग्रह है ना, वो किसे कहा जाता है? सौंदर्य का ग्रह किसे कहा जाता है मेरे भाइयों? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार बार देखने को मिलता है। तो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का ग्रह। भोर का तारा भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, इसका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। अगर यहाँ तक आपने सेशन में लगातार हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आपने अब तक कितने सवाल सही कर दिए। ठीक है ना। अगला है, भारत का पहला जो आम चुनाव हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो आप सभी को पता है, तो ज़रूर उत्तर बताइएगा कि कब हुआ था। मैं आपको बता दूं कि 51-52 में हुआ था। कब हुआ था? 51-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे भाइयों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत सॉरी नव रत्न जो नव भारत टाइम्स किस भाषा का अखबार था? नव भारत जो टाइम्स है ना, टाइम्स, वो किस भाषा का अखबार था? तो मेरे भाई हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान जो सभा हुई थी ना, उसका जो प्रथम मतलब अध्यक्ष, स्थायी रूप से अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। किसका है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट। तो साथियों ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2024 तक। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाना और इसको शेयर कर देना अपने और साथियों को। मैं आपको बता दूं कि रेलवे में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो चारों को शानदार तैयारी रखनी होगी। अब जितना पढ़ा उतना काफ़ी है और दोबारा अब रिवीजन में लग जाइए, ठीक है? ये सेशन अच्छा लगा है तो वही वापस कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर करना और एक कमेंट बताना कि मेरा जो सेशन बोलने का तरीका कैसा लगा। इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है। थैंक यू सो मच।